नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IMU CET का प्रिपरेशन प्लान। काफ़ी सारे बच्चों के लिए जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ कर रहे हो प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका प्लान कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो प्लान जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने जैसे आज है 20 जनवरी, तो मैंने वीक्स काउंट किए तो हमारे पास अराउंड 19 वीक्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा 18 हफ्ते का प्लान मतलब 18 वीक्स का प्लान बनाया है। और उस वीक के प्लान में सिर्फ हम काम नहीं करने वाले, इसमें आप लोग भी काम करने वाले हो, क्योंकि देखो मैं आपको रास्ता बताऊंगा लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको होगा। ठीक है, तो वो रास्ता कैसे बनाना है, कैसे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इस जगह पर हो और आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे है, तो आपको क्या है कि अपना पाथ देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो हमें कुछ चीज़ें इसमें पहले याद रखनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ज़रा देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं यहाँ पे, पहले मैं अपना पेन ठीक कर लेता हूँ यार। हाँ, ये एंड ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डीप डाइव इनटू स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर्ड इन ईच वीक। हम लोगों को हर एक हफ्ते के लिए क्या करना है, पहले तो टॉपिक की एक लिस्ट बनानी है और फिर उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। और डीप डाइव मतलब IMU CET के सिलेबस से रिलेटेड या उसके PYQs में जो भी कुछ आया है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर स्टडी हो सकती है वो हमें करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम पहले ये देख लें कि भैया मैथ में हम कितने कर सकते हैं, फिजिक्स में हम कितने कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपना एक टाइम मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा। अब रही बात PYQ की, तो भाई देखो PYQ के लिए क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और अभी आने वाले 2-3 महीनों में मैं 2024 वाले PYQ भी डाल दूंगा, तो आप मिस आउट कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, सारे PYQs अच्छी तरीके से देखता लो एक बार। दूसरी बात, कई बच्चे बोलते हैं सर कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें। भाई NCERT की जो बुक है ना, दैट इज गुड इनफ। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर आप ही ने कहा था कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। बिल्कुल डिफिकल्ट आ रहा है, पहले से अभी का लेवल देखोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर आप NCERT की सारी बुक्स खत्म कर रहे हो तो 200 में से 140 नंबर तक आप गेन कर सकते हो। जो जैसे मान लो मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, तो जो 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं आएंगे NCERT से, रिमेनिंग तो उसी से ही होंगे। ठीक है, तो आपको वो तैयारी करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। अब बहुत लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि NDA की जो प्रिपरेशन वाली बुक होती है ना, वो उठा लो। कई लोग बोलते हैं सर पाथ फाइंडर ले लें, ये हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। वहां से आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जो प्रैक्टिस होगी वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप होमवर्क भी कर रहे हो तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ और देखो कि आपकी स्पीड कितनी है। 10 क्वेश्चन की है, 15 क्वेश्चन की है, आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें से कितने सही है कितने गलत है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक बाय रेगुलर मॉक टेस्ट। आप रेगुलर मॉक टेस्ट में अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा अगर आप असाइनमेंट भी कर रहे हो या घर पे बैठ करके भी प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हो कि 1 घंटे का टाइम रखा। मान लो जैसे हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो 1 घंटे का टाइम रखा और उसके क्वेश्चन रखे कि 1 to 30 हमें अटेम्प्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर 30 क्वेश्चन में देखो तुम कितने कर पा रहे हो। मान लो तुमने 16 क्वेश्चन कर पाए, 16 कर पाए, उसमें से 12 सही है, 10 सही है, तो तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये प्रॉपर एनालिसिस शीट, ठीक है, ये आपको बनानी पड़ेगी, एनालिसिस शीट आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप डेली बेसिस पे ये देख सको कि हम कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं और कैसे इंप्रूव किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट बना करके रखना है जिसके लिए आप अपनी सक्सेस विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि जो मेडिटेशन वाला हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, ओथ एंड विजुलाइजेशन वाला है, उसको अगर आप बोलोगे तो मैं उसको अनलिस्ट अभी है, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए कम से कम 50। ठीक है, तब जाकर के मैं ये काम करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो मैं आपको वो दे दूंगा, आपको क्या करना है, आपको केवल वो सुनना है और सुन करके चीज़ों को विजुलाइज करना है, तो आप और भी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर पाओगे।
एंड स्टे मोटिवेटेड। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस, क्योंकि अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो भैया आपका मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप किसी कोचिंग क्लास में तैयारी कर रहे हो तो उस कोचिंग क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मोटिवेट करे। आप हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम तो यार खतरनाक तरीके से मोटिवेट करते हैं, चाहे हमें क्रिकेट खिला करके करना पड़े, चाहे पनिशमेंट दे करके करना पड़े, चाहे रिवॉर्ड दे करके करना पड़े, बट हम लोग तो मोटिवेट करके रखेंगे ही रखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं अपने वीकली प्लान पे। तो देखो मैंने वीकली प्लान किस तरीके से बनाया है। यहां पे जो भी कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए दिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है, आप समझना। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ऐसा प्लान क्यों बनाया है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी बताऊंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पे आप फिजिक्स का प्लान, केमिस्ट्री का प्लान, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का प्लान भी साथ में बनाएं। आप लोग बोलोगे सर ये हमें कैसे मिलेगा? आप चाहो तो ये पीडीएफ मैं अपने ऐप पे फ्री में डलवा दूंगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बट प्लान पूरा आपको बनाना है, और दूसरी बात क्या है कि इस प्लान को फॉलो करना है प्रॉपरली। अब देखो मैंने प्लान बहुत सोच समझ करके बनाया है कि किस पे कितने नंबर ऑफ लेक्चर लगते हैं करने के लिए, हमें कराने के लिए कितने लगते हैं, और अगर आप घर पे तैयारी कर रहे होगे तो आपको कितना लगेगा। ठीक है, तो वीक 1 में हमने रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप घर पे बैठ करके इसको कर रहे हो तो इसको करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो मैंने क्या किया है, 4 घंटे मतलब हमारे हिसाब से 2 लेक्चर, ठीक है, अगर आप लेक्चर वाइज भी चल रहे हो तो। और अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो तो भाई फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर कम से कम ये 4 घंटे मैंने लिखा था 2 लेक्चर के हिसाब से, ये 4 लेक्चर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। वैसे देखा जाए तो 3 लेक्चर में ही खत्म हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मैंने 1 लेक्चर एक्स्ट्रा बफर में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं डिसाइड कर रहा हूं कि 2 दिन मैं क्वाड्रेटिक करूंगा, रिमेनिंग 4 दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर करूंगा। 6 दिन हो गए, संडे को हम इसका एक टेस्ट लिखेंगे इसी के ऊपर, या संडे को हम 2 टेस्ट लिखेंगे और इसके ऊपर, या डेली बेसिस पे हम इसके 30 क्वेश्चन भी करके देखेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका टेस्ट कर लो, ये खत्म हो जाएगा, दैट इज ऑल योर चॉइस। ये पूरी आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये पूरा डिसाइड करना पड़ेगा। सेम वे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीए। तो मैं आपको पहले मैथ सिखा रहा हूँ। अब वीक 2 में मैंने रखा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये करीब करीब 5 लेक्चर लेता है खत्म होने में, ठीक है। आपकी स्पीड अच्छी तो आप वैसे भी कर लोगे। और बाइनोमियल थ्योरम 1 लेक्चर से ज्यादा नहीं लेता, बहुत ही बेसिक, लेकिन कैलकुलेशन आती है इसमें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम आगे जाएंगे तो अब वीक 3 में आते हैं। वीक 3 में मैंने डाला पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 3 लेक्चर ये लेगा, 3 लेक्चर ये लेगा आराम से। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जैसे अभी देखो यहां पे देखो, आपको लग रहा होगा कि सर 5 टॉपिक है। भाई ये जो 2 है ना, इनका सिलेबस तो एकदम इत्तू सा है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। ये तो आप ऑल्टरनेट डेज में भी रखोगे ना तो भी आराम से हो जाएगा कि एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीए, एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीए, तो भी ये आपके 8 हफ्ते में या 10 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इतना छोटा है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े टॉपिक जैसे मैथ्स और फिजिक्स है 50 क्वेश्चन वाले, इनको तो आप डेली ही टाइम दो, उसके बाद इनको आप ऑल्टरनेट टाइम दे सकते हो। इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो। तो अब मैं उसी तरीके से टॉपिक डिवाइड करके जा रहा हूँ। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पूरा 1 वीक दे दिया। देन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, इन दोनों में भी 3 लेक्चर आराम से 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 वीक इसको पूरा दे दिया। एंड देन कोनिक सेक्शन, जिसमें आ जाता है पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, पूरा 1 वीक। वैसे देखा जाए तो कम ही में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 वीक, ताकि हम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें और एनालिसिस कर सकें। देन वीक 6 में हमने क्या डाला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, एक ही टॉपिक है, और साथ में डाल दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ताकि इसको भी आराम से पूरा 1 हफ्ता देकर के खत्म किया जा सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका यूज हर जगह होता रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैंने क्या रखा है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, पूरा का पूरा 1 हफ्ता इसके लिए रखा हुआ है। देन रिलेशन एंड फंक्शन के साथ में लिमिट्स। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर वेक्टर 3D में तो 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगेगा, तो मैंने देखो इसका अगला टॉपिक जो रखा है, एक लेक्चर का है रिलेशन, 2 लेक्चर का है फंक्शन, 1 लेक्चर का है लिमिट, 4 ही का है। 2 लेक्चर अभी भी यहाँ बफर में है, तो आप आराम से इधर वाला टॉपिक अगर इधर शिफ्ट होगा तो परेशान नहीं हो आप। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा टॉपिक डालो जो थोड़ा छोटा, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ डालो जो थोड़ा सा छोटा है।
ठीक है। इसके बाद मैंने डाला कॉन्टिन्यूटी एक लेक्चर, डिफरेंशिएशन एक लेक्चर, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी एक लेक्चर, डिफरेंशिएशन 4 मैक्स टू मैक्स, इसमें सब खत्म हो जाता है आराम से। देन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा एक हफ्ते के लिए डाल दिया है, 6 दिन तक लगातार करते रहो। और मेरा सजेशन ये है कि इसमें कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा जाए तो 2 से 3 लेक्चर, एरिया अंडर द कर्व 1 ही लेक्चर। मैंने फिर भी इसमें 2 लेक्चर का टाइम एक्स्ट्रा बफर में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करके जाओगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में जितने फॉर्मूले रहेंगे, जितने एप्लीकेशन रहेंगे, एग्जाम में उतना ज़्यादा काम आने वाले हैं। देन डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो 3 लेक्चर का है, लेकिन मैंने पूरा 1 वीक का टाइम दे दिया है। आराम से करो डिफरेंट, और ये वीक 12 ही पहुंचे भी हम लोग। आराम से करो और उतना ही इसको प्रॉपरली टाइम दो और उतने ज़्यादा क्वेश्चन इस पे करो। अब देखो वीक 13 में मैंने पूरे 1 हफ्ते में डाल दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और वीक 14 में मैंने डाल दिया लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं सर आप ये वाला टॉपिक मिस आउट कर गए हो, तो हमने क्या किया, हमारे पास अभी 4 हफ्ते का टाइम है जो हमने पूरा छोड़ा हुआ है। 4 हफ्ते के टाइम में आप इसको बहुत अच्छे, कोई टॉपिक मिस आउट हो गया, बफर क्यों रखा हुआ है कि कोई टॉपिक मिस आउट हो गया, बीच में कुंभ नहाने चले गए, किसी दोस्त की पार्टी हो गई, कोई लेक्चर एक आध इधर उधर छूट गया, तो ये 4 हफ्ते में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ में एक फॉर्मूला बुक और प्रिपेयर करो। ये वैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जो टाइम मैनेजमेंट के मैंने 2 वीडियोस डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, अभी कुछ ही दिन पहले डाले थे उन दोनों। और ऐसे वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियोस होते हैं, जो अच्छे वीडियोस होते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो उसमें जाकर के आप फॉर्मूला बुक, मैंने बताया था कैसे बनानी है, वो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसमें भी देख लेना, ठीक है। आई बटन में भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी देख लेना। तो वहाँ पे जाकर के आपको डालनी है फॉर्मूला बुक, प्रिपेयर करनी है। फॉर्मूला बुक चाहे सेपरेटली बनानी पड़े तो सेपरेटली बनाओ, चाहे आपकी प्रॉपर नोटबुक में वो हाईलाइटर यूज़ करके बनानी पड़े वैसे बनाओ, बट ये होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सारे फॉर्मूले होते हैं, ऑल फॉर्मूला। और क्या होता है, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपने कभी क्लास में किए वो, या जो कभी आपने टेस्ट में देखे और आपसे नहीं हो पाए थे, बाद में देखे तो लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, वो सारे अच्छे क्वेश्चन, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारे के सारे होने चाहिए। तो होता क्या है कि देखो, जो क्वेश्चन हमें फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा है वो हमें सेकंड टाइम में भी नहीं आएगा, अगर हमने ये काम नहीं किया। असाइनमेंट के क्वेश्चन सब, वो सब इसमें होने चाहिए। ये क्या होता है, ये आपकी एकदम प्रॉपर एक ऐसा कॉम्पैक्ट आपकी गाइड बन जाती है, क्योंकि आखिरी के 4 हफ्ते में फिर आप बार बार पूरा सिलेबस थोड़ी ना रिवाइज करोगे। बाद में आप क्या करोगे, बाद में आप ये रिवाइज करोगे, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, उसके लिए आप ये रिवाइज करोगे फटाफट। आखिरी की 4 हफ्ते में जितना रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करो, और फिर उसके बाद जाकर के सब कुछ अपने एग्जाम में निकाल दो। अब ये चीज़ तो हो गई घर पे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया हम घर पे ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोलता है कि सर इतनी चीज़ें तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें एक्चुअली रिग्रेस प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा कि आप भाई ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आकर के ज्वाइन कर लो। हम ये सारी चीज़ें तो करा ही रहे हैं, जैसा मैंने प्लान बनाया है, हम इससे और ज़्यादा अच्छे लेवल पे करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई बोलेगा नहीं सर मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ले सकते हो। और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये लेक्चर्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, तो भाई एस प्रोग्राम है बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, दैट इज़ 5000 रुपीज़, आप वो ले सकते हो। और इन सब चीज़ों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पर, जो बार बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है, मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल पसंद भी आया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इससे किसी की हेल्प हो सकती है, तो उसको शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालो, उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा बेस्ट वीडियो लाने का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का भी एक वीडियो लेकर के आओ जो ये बताता है कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था। जल्दी ही लेकर के आएंगे यार, थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है, उसको भी हम जल्दी 1-2 दिन के अंदर लेके आएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ।